अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया में दो ही लोग हैं, या मानने वाले या इनकार करने वाले। दोनों किरदारों की फिजा भी एक है, जहां भी एक है, मगर सोच की परवाज अपनी अपनी, असल हकीकत असास और बुनियाद अपनी अपनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले, वही को तस्लीम करने वाले, जिब्रील अमीन पर ईमान रखने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबी आखिरुज़ ज़मा मानने वाले, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी, और जिन हस्तियों को हमने नहीं देखा उन्हें भी, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के याराने को भी और घराने को भी मानने वाले हैं। और कुछ लोगों की घुट्टी में, सरिश्त में, खसलत में ना लिखी होती है, इनकार होता है, और उनके नाना करने से कुछ नहीं होता। बज़ाहिर हुब्बे रसूल और हुब्बे अहले बैत का नारा, मगर हकीकत में उन बेचारों की जो हालत है आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, हम अपनों से भी मुखातिब हैं कि पढ़ें, सोचें, देखें, समझें, बुलाएं, दावत दें, और जिन्हें आज तलक समझ नहीं आई वो भी जरा ठंडे दिल से सोचें कि वो वफादार किसके। मेरा उन्वान बनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। इनकार सिर्फ पैगंबर की बेटियों का नहीं है, बल्कि हर वो हस्ती जिसने भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, खिलाफत राशिदा से अपना ताल्लुक रखा, असल दुश्मनी पैगंबर के दीन से है, इस्लाम से है, वही से है। इब्तिदा में जरा नजारा कीजिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन वही नाम की हद तलक है इनकार करने वालों के पास। उनकी दावत में, इबलाग में, तबलीग में, स्टेज पे, तहरीर में, तकरीर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम की हद तलक। वगरना जो बाद में आइम्मा आ रहे हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के, मासूमीन पेश करके, अंबिया से भी आगे ले जाके, गुलूब करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी आला दिखाया जाता है। तो हकीकत यह है कि सिर्फ नाम है, वगरना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वफा नहीं है।
पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के न बेटों से वफा न बेटियों से वफा, इनकार ही इनकार। यारो और तो और मेरे महबूब की घर वालियां अज़वाजे मुतहरात, जिनको रब का कुरान मोमिनों की माएं बोले, उन माओं पे भी एतबार नहीं, और जिनसे अहले बैत के औसाफ बयान किए जाते हैं। अगर मां जी उम्मे सलमा ना होती, उनका घर ना होता, उनकी रिवायत ना होती, उनका बयान ना होता, उनकी नजर ना होती, उनका देखना ना होता, तो जनाब जो दावा 5 तलक ले रहे हैं साबित ना होता। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में अगर मां जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा मोमिनों की मां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत ना होती, तो आज जन्नती औरतों के सरदार होने की तेरे पास कोई शुनीद भी ना होती, खबर भी ना होती। मगर मामला क्या है, न पैगंबर की बीवियों से ताल्लुक, न आपकी बेटियों पे एतबार, जिन्हें अपने हाथों से मुसल्ला इमामत दिया, और साथ में बैठ के मेरे पैगंबर ने उसी मुसल्ले पे बाएं बैठ के जिनको मुसल्ला इमामत पे 17 नमाजें हवाले कर दी थी, न उन पे एतबार, न खलीफा तानी जनाबे उमर पे एतबार, न जनाबे उस्मान पे प्यार। आप क्या समझते हैं कि जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से वफा है? कूफा बुला के अपने इलाके में शहादत होती है। आज तलक उसी हुसैन के बाबा के उस कातिल के बारे में जो कूफी है वही का है, उस पे कभी बात क्यों नहीं हुई? क्यों? वफा अली से नहीं थी, नाम इस्तेमाल होना था। वफा जनाबे उस्मान से नहीं है, हालांकि मेरे पैगंबर के दोहरे दामाद ना जनाबे उमर जर्रार से है। इस्लाम को वुसअत देने वाले, उन्हें इस्लाम से क्या, उन्हें तो परेशानी है बेचारों को कि हमारे ईरान को, हमारे फारिस को कदमों के नीचे रौंद के चले गए, और हमारी जितनी भी वो मजूसियत थी वो आग बुझा के चले गए। ये सब कुछ असल दुख है। प्यार जनाबे हसन से भी नहीं है, सैयदा फातिमा के बेटों से भी नहीं है, जनाबे हुसैन से भी नहीं है, उनकी आल से भी नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर प्यार होता मरते मर जाते, कटते कट जाते। 12-12 हजार खतूत लिखने वाले, सैकड़ों की तादाद में लेके आने वाले और इस्तकबाल करने वाले, ये वफादार ठहरते। मगर मेरे पैगंबर की पूरी आल में से न किसी को दिल से तस्लीम किया है, न माना है। बात आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, नहीं मानने वाले न माने, उनके ना मानने से कुछ नहीं। दुनिया भी बिगड़ेगी तो उनकी, आखिरत भी बेकार है तो उनकी। मैं मुखातिब हूं अपनों से, या उनमें जो थोड़ा बहुत अपनी किताबों का मुताला करने वाले, पढ़ने वाले हैं। पता कीजिए कि मेरे पैगंबर के किस किस रिश्ते को काटोगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतुबे अहादीस, कुतुबे तवारीख, बिज़अतुन व 20, 23 या इससे ऊपर उमर मुबारक, आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शादी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की मां से होती है, मोमिनों की मां से। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहलुस सुन्ना के नजदीक जो बात कर रहा हूं, इत्तेफाक है, इजमा है, बिल इत्तेफाक। और जो मुनकरीन हैं, जो रफज करने वाले हैं, जिनके यहां हक को तस्लीम करना मुकद्दर में नहीं, उनकी भी अपनी किताबों में मौजूद, अपनों ने लिखा। लेकिन अफसोस के देखेगा कौन, पढ़ेगा कौन, हक की गहराई तलक कौन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब को पहला बेटा दिया, नाम कासिम रखा। मेरे महबूब की कुन्नियत अबुल कासिम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बेटे से नवाजा, बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तैयब ताहिर लकब है। फिर मेरे रब ने बेटी से नवाजा,
नाम सैयदा ज़ैनब है। उसके बाद मेरे रब ने अगले साल एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा रुकैया है। फिर मेरे रब ने अगले साल एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा उम्मे कुलसूम है। 2 साल के बाद मेरे रब ने एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटा जो है वो सैयदा मारिया किब्तिया से नवाजा। ये जितनी भी मेरे पैगंबर की औलाद है सिवाय इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के, अल्लाह ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। रब की देन है, अल्लाह की अता है, मोमिनों का मानना है। बात कहां पे आई है जो मानना नहीं। फिर उस पे भौंडे एतराजात उठा के वो जी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी के बाद 4 साल तो औलाद ही नहीं हुई। इस रिवायत का कोई असल, कोई असास, कोई बुनियाद, कोई हकीकत होती तेरी बात मानी जाती। चले बिल फर्ज 2 मिनट के लिए मान लीजिए जनाब के नजदीक 25 में शादी हुई और 29 तलक औलाद नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप क्या कहेंगे कि नहीं हुए? नहीं, दलील से बात की होती, सिवाय वो तखमीने लगाए गए। जनाब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 बरस, नबूवत मिल गई। इतने में इतनी बेटियां भी हो गई, जवान भी हो गई, निकाह भी हो गए। असल में प्रॉब्लम यह है कि घुट्टी में जो चीज गलत चली गई है तुझे समझाऊं कैसे? ना तू अरब के माहौल को जानता है, ना तू वहां के कल्चर को देखे, ना तू अपने इलाके को देखे, ना तू किसी खित्ते की खबर ले, ना लोगों का उर्फ आम देखे, ना तू लोगों की जो है वो तरीका कार और जिंदगी को पढ़े। मैं तुझे बताता हूं, मैं यहां जनूबी पंजाब का रहने वाला हूं। मैंने आंख वहां खोली। हमने पैदा होते बच्चे के सर पे हाथ रख के दादाजी की तरफ से, नाना जी की तरफ से बेटे और बेटी की निस्बत करते हमने देखा है। ये बच्चा इस बच्चे के साथ शादी की जाए, निकाह कर दिए जाते हैं। अभी बच्चों को अपना मुंह धोने का भी पता नहीं, निकाह कर दिया जाता छोटी उम्र में 10 साल से पहले। लेकिन जनाब ने सिर्फ एतराज उठाना है तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अगर कोई मसला हो तो अदालत में, कोर्ट कचहरी में खड़ा होता है। जनाब मेरा नाम निकाला गया, मैं भी फुलां का ही बेटा हूं। ये जिसके बहन भाई हैं मिले थे तो इन कामों के लिए सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे, दुश्मनी के लिए, अनाथ के लिए मेरे पैगंबर का छोड़ा क्या है? ना आपकी जात अच्छी, ना आपके घर अच्छे, ना आपके बिस्तर अच्छे, ना आपके घरों में पैदा होने वाली बच्चियां आपकी। वो जी कुछ कहते हैं कि वो सैयदा खदीजा के पहले कामत से थी। फिर मुताला किया तो पता चला कि जनाब अपनों ने लिखा है वो तो तब कमारी थी। फिर कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये सैयदा खदीजा की बहन सैयदा हाला की औलाद है। फिर कभी कुछ ये महजूर की लैपालिक है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने शादी के बाद 29 में बेटा कासिम, 30 में बेटा जो है वो अब्दुल्ला और 31 में, 29 में वो, 30 में ये और 31 में लिखा पढ़ा भी। फिर आंखें बंद कर ली। अपने बच्चों को तो तू साल साल के वक्फे से मान ले, 1.5 साल के, 2 साल के, यहां आकर के एतराज पैगंबर पे। अब पैगंबर को अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब ने औलाद से नवाजा है, तूने अरब देखा ही नहीं। देखा होता मेरे अपने घर में, हमारे दाएं बाएं रिश्तेदारों में बच्चियां अभी 10 साल की नहीं है, लेकिन देखने में शायद महसूस हो कद काठ में लगे ऐसे बेटे भी मौजूद हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल नहीं, और देख के कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये 18-18, 19-19 साल के। मैं अपने बेटे को देखता हूं, दुनिया हैरान है कि 12 साल की उम्र में दाढ़ी और पूरी। यार ये अल्लाह के फैसले, तू कौन होता है? पैगंबर ने निकाह की है जी, क्यों कर दिए? जब खुद पे आते हैं तो सैयदा फातिमा, जरा गौर करना, सैयदा फातिमा की पैदाइश लिखते हैं कि हुजूर की नबूवत के 5 साल बाद पैदा हुई।
5 साल बाद, यानी जब आपकी उम्र 45 साल थी, 13 साल आप मक्का में रहे, यानी उसके 8 साल बाद 5 और 3 53 में आप चले गए, जब आपकी उम्र मुबारक थी, हिजरत फरमाई। 8 साल ये, और दूसरे साल में जाकर के वहां शादी हो जाती है। जरा गिनिएगा कितने, 8 और 2 10। जो एतराज आप सैयदा ज़ैनब पे उठा रहे हैं, सैयदा रुकैया पे उठा रहे हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम पे उठा रहे हैं, जनाब आपकी तहरीर ने, आपके अंदाज ने, आपके रवैये ने, आपके बयान ने, वो तो वहां भी कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है, मस्जिद नबवी में, वो भी मस्जिद नबवी की बैक साइड पे अगर गाड़ियां आ जाए ना, हुआ ना पिछले दिन, गाड़ियां आ जाए तो मेरे यार एक कोई लिख दे थोड़ा बहुत, सारे वही बोली बोलने लगते, ओहो मस्जिद नबवी का मसला बन गया। बात मस्जिद नबवी की नहीं है, बात बैतुल्लाह की नहीं है। आपको पता है कि वहां पर भी सफा मरवा में सवारियां मौजूद थी, चलती थी, चलती हैं। खुद बैतुल्लाह के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया है मताफ में, किस पे किया था पता नहीं है, ऊंट मौजूद था जनाब, सवारियां मौजूद थी, इजाजत दे रखी थी। मस्जिद नबवी अंदर गाड़ियां चले, पानी के कूलर लेकर के आए, बहुत कुछ हो, मसला नहीं, गाड़ियां ही बस। अहलुस सुन्नह वल जमा पे, अहलुल हदीस पे, सल्फियों पे एतराज करने का मौका जो अच्छा है। यहीं पे बोला जी वो यजीद ने भी घोड़े मस्जिद नबवी में दौड़ाए थे, उनकी औलाद भी यही कर रही है। अल्लाह ने ऐसा करवाया कि पिछले सालों का तो पता नहीं, इस साल जनाब की अपनी इबादत गाहों के अंदर तलक घोड़े, मिंबरे रसूल पे घोड़ा चढ़ाने की कोशिश। वो तो जानवर को हया आगे के नहीं चढ़ा, नहीं देखे सीन आपने। असल मसला यह है कि जनाब मुताला करो, सिर्फ अपनों से सुना है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, जिनकी इबादत घोड़े के बगैर नहीं। हालांकि करबला में जो सफर है मेरे नबी की आल का, ऊँट पे है, उलमा ने लिखा है, तारीख ने दर्ज किया है, मगर मर्जी है अपनी। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई वो तैरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। वही घोड़ा मेरे पास हो तो यजीदी है, तो 72 लाशें मेरे महबूब की आल के तड़पा के, आंखें बंद करके, पानियों को रोक करके जो मर्जी करे, घोड़ा भी ले जाए, पंजा भी ले जाए, डंडा भी ले जाए, झंडा भी ले जाए, बीबियों के दुपट्टे भी ले जाए, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तेरी मोहब्बत है। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ईमान लाने वाले, वही के साथ तस्लीम करने वाले, और लोगों सुनो, हम वो हैं पैगंबर अगर जूते में नमाज पढ़ते हैं तो इस सुन्नत को दुनिया में जिंदा रखा है तो आलुल हदीस। ये बात याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह, तू अपने नसब का पता कर, तुझे अपने बेटों और बेटियों पे शक हो तो और बात है। आलुस सुन्ना वल जमाआ को, आलुल हदीस को, हमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के एक एक फर्द के ऊपर उतना यकीन है जितना हमें अपने पे नहीं। वजह क्या है? मोहम्मद की जुबान कभी गलत नहीं, वही की जुबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी बेटी रुकैया का जिक्र करें, तू कह बेटी नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखते जिगर बोले, तज़किरे बयान करें, मनाकिब बयान करें, अजमतों को बयान करें, रूए जमीन पे मेरे महबूब की बेटी ज़ैनब जैसी दुनिया ने शायद कोई बेटी न देखी हो, इतनी इतनी अजमतें। लेकिन तुझे क्या जरूरत है? तुझे बस काम जो करना था वो तूने कर दिया है। सैयदा फातिमा का नाम लेके तूने तो हजरत हसन को नहीं माना, उनकी बेटी ज़ैनब कभी आले बैत में जिक्र किया? तेरी तो शॉर्ट लिस्ट इतनी, तुझे पैगंबर की बेटी से क्या ताल्लुक? सैयदा फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम का भी इनकार, रुकैया का भी इनकार, ज़ैनब का भी इनकार,
हसन का भी इनकार, सिर्फ नाम की हद तलक। उनको छोड़िए मुसलमानों, अच्छी तरह नोट कर लो, मेरे महबूब को जो रब ने बेटी ज़ैनब दी है ना, ये 8 हिजरी में फौत होती है। यहां मैं थोड़ा सा एक और भी इशारा कर जाऊं। मैं कॉलेज में था तो एक वफद भेजा, सर आप ये कहते हैं वो कहते हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आयत मुबाहला के मुताबिक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर दूसरी बेटियां पैगंबर की बेटियां थी, लेके क्यों नहीं गए? हमने कहा जी ठीक है, वेलकम। अभी चंद दिन पहले आपने ये भी सुना कि पैगंबर अपनी बीवियों को भी नहीं लेके गए थे। खैर, 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो इंसान बसा औकात बहुत कुछ पढ़ के भी कुछ चीजें रह जाती हैं। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं, हर बंदे का मुताला कुल्ली नहीं होता, कमी बेशी रह जाती है। हम उज़र मान लेते हैं कि जनाब की नजर से नहीं गुजरा होगा। आयत मुबाल्ला पढ़ ली, तफसीर पढ़ ली, गैरों का बयान सुन लिया कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबी अली अल मुर्तजा और सैयदा फातिमा को लेके गए थे, बाकी बेटियों को नहीं लेके गए। पहले तो अर्ज ये है, ये सारी बेटियां इससे पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी सिवाय सैयदा फातिमा के। अगर आपने जबरदस्ती वहां जाना साबित करना ही है और आपने अपनी तहरीरों और तकरीरों पे ही कायम रहना है, तो जनाब ये नहीं थी 2 हिजरी में। आपको पता है उधर सैयदा रुकैया की वफात 8 हिजरी में, सैयदा ज़ैनब की वफात 9 हिजरी में, सैयदा उम्मे कुलसूम की वफात। और अगर आपको अल्लाह ताला समझ दे दे कि ठीक है मैदान जंग में लड़े लोगों से मुकाबला नहीं हुआ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ डायलॉग पे नजरान के ईसाई उतरे कि चलें बात करके देखते हैं, दलील दे के देखते हैं, लेके देखते हैं, और फिर उसके बाद और जब उन्होंने तौहीद को, ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की बनुवत की बात को आपस में गड़बड़ करने की कोशिश की, एक कलमा तौहीद पे बुलाया गया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत उसको आश्कार किया गया, सामने रखा गया, फिर मैं ना मानूं उस पे जब किताबुल्लाह ने मुबाहले की दावत के लिए कहा, उन्हें अंदर से खबर हो गई थी कि हकीकत क्या है, वो नहीं आए थे। और जो आता है ना, अल्लाह का शुक्र है, पहले तो लोग आते नहीं है, उन्हें पता होता है कि अंदर हकीकत क्या है, और जो आ जाते हैं फिर रब नितारे करके दिखा देता है। आपको पता है सिर्फ वही मुबाले नहीं, अभी फैसलाबाद में हजरत शाह साहब के मुबाला का वो मामला, उस शख्स की वफात लोगों के सामने ऐलानिया है। इससे पहले मिर्जा का मुबाला, और दूसरी तरफ रईसुल मुनाज़िरीन सरखैल अहले हदीस जनाब मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी, उनका भी मामला दुनिया के सामने। मगर यहां पर के पैगंबर की बेटियां होती तो लेकर के ना जाते। अस्बितिल अर्श सुम्मा नक्श, ये हमने टेबलें रखी हैं फिर फूल सजाए। पहले बेस साबित कर, असल साबित कर, जगह साबित कर, जाना साबित कर, तारीख साबित कर, सफर को साबित कर, निकलना साबित कर, मैदान सजा हुआ साबित कर, वहां पे नजरान के ईसाइयों का आना साबित कर, उनका बैठना साबित कर। इधर से मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु, ये सारे जो कारवान चला रहे हो फर्जी चला के, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु के नस्ब में खलल और पैगंबर की बेटियों को तस्लीम ना करने की हद तक के बेटियां थी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान पे आए, लेकिन तुझे कुरान से क्या गरज, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। जो एक एक आयत में जहां भी अला नजर आए उसे अली पढ़े, और जहां भी वाहुल अलीयुल अजीम आए उसे अल्लाह की जगह मौला अली मुश्किल कुशा नजर आए, और फिर हमें कहे कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। तुम हदीसों में पढ़ के भी अली को मौला नहीं मानते, हम मौला मानते हैं जिस माना में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ने लिया, लेकिन अल्लाह नहीं मानते। तू इला मनवाना चाहता है, तेरे अकीदे में पीछे जो खलल है और जो रखने डालना चाहता है, इंशाअल्लाह ना हमने कभी किया है और ना कयामत तक, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा है, ये हम होने देंगे। डंके की चोट
तालीम में, तरबियत में। यह कॉन्फ्रेंस से जज्बात के लिए नहीं है सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह गैरों तलक पैगाम पहुंचाने के लिए और अपनों को यह बताने के लिए कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा नजरिया मबनी पर दलील है। कुरान मजीद क्या कहता है? 18-17 जगह पे बनात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद, और लगभग 12 आयतों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब रब ने ये आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, जब रब पे यकीन नहीं, वही पे यकीन नहीं, फरिश्ते पे यकीन नहीं, जिब्रील पे यकीन नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं, तो इस आयत में लफ्ज़े बनात तावील करेगा, इधर उधर की हंकेगा। वो जी दरअसल ये है, दरअसल ये है। वो अरब के कल्चर में लय पालक बेटियों पे भी बेटियां बोल दिया जाता है। तुझे अरब के कल्चर में यह नजर नहीं आया कि वो तेरे एतराज के कम उम्री में निकाह क्यों हुआ? वहां तुझे समझ नहीं आती कि अरब का कल्चर क्या था। और फिर जरा हकीकत को देख, इनकी तो उम्रें फिर भी कहीं ज्यादा थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इसको निकाह को चलाया, बेटियों को आगे, ये सैयदा फातिमा से उम्र ज्यादा बनती है, लेकिन बस मैं ना मानू, एतराज दर एतराज और रद्द रुदूद, इसके अलावा कुछ नहीं। बनात का लफ्ज पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनको गिनती आती है, जिन्हें 1 2 3 आता है, जिन्हें वाहिद इत्ने तलासा आता है, जिन्हें जमा का पता है। अगर बात होती सैयदा फातिमा की सिर्फ कि वो अकेली बेटी थी, अल्लाह कभी भी या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक, और तेरी नजर के मुताबिक अगर सिर्फ एक ही बीवी ठीक थी, बाकी नहीं थी, तो पैगंबर को रब कभी अज़वाज का लफ्ज कह करके ना बोलते, कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक। पता यह चला कि कम अज कम 3 या 3 से ज्यादा, इसलिए कुरान मजीद से अहले सुन्नह का बिल इत्तिफाक बिल इजमा अकीदा, पैगंबर की बेटियां एक नहीं 4 हैं, और सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा। और अगर हदीस पे जाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फौत होती है, आप अपनी निगरानी में गुस्ल दिलवाते, गुस्ल देने वाली कहती कि पैगंबर की बेटियों में से एक बेटी, बेटियों में से एक बेटी, इहदा बनाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फौत हुई है, तौफियत अगर थी ही एक, बाकी नहीं थी। और मेरे पैगंबर के रिश्तेदारों को, करीबियों को इल्म ही नहीं था कि कोई और भी बेटी है, तो ये कहने की जरूरत क्या थी? खैर, जा अपनों को पढ़, अपने बड़े बड़े मुफ्तियों को पढ़, जिनको फकीह समझता है उनको पढ़, जिनको मुहद्दिस जानता है कभी उनका मुताला कर। सवाल पूछा जाता है जनाब के मशहूर ज़माना कुम्मी से, जवाब में पैगंबर की 4 बेटियों का इकरार। एक और मुहद्दिस से पूछा गया, जनाब की नजरों में अजीम आलिम का पैगंबर की बेटियां 4 किताबों में, तहरीरों में लिखा हुआ, इसलिए इसके ऊपर बहस, मुबहसे, जज्बात, ये कैलकुलेशन, इतनी उम्र ऐसे नहीं हुआ, साबित कर। ये तुझे उनके अंदर कोशिश कर जिन बेचारों को यह भी पता नहीं होता कि हसब और नसब का मामला क्या है। मेरे पैगंबर का हसब पूरी पुश्तों तलक महफूज, मेरे पैगंबर के बेटों का नसब, बेटियों का नसब, आपकी बीवियों का मामला, आपके घराने का, याराने का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे एतदाल के साथ प्यार भी किया है। और एक बात सुने और उस पे बात खत्म, हम किसी भी रिश्ते से जज्बाती हो के सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कि वो बड़े अजीम हैं। हम किसी भी रिश्ते को अजमत देते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अगर आपका कोई रिश्ता आपसे प्यार भी करे, मोहब्बत भी करे, तरफदारी भी करे, हिफाजत भी करे, पहलू ब पहलू खड़ा हो, निगरानियां भी करे, मगर मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना माने, खुद अली अल मुर्तजा, छुपाया गया इस रिवायत को, नहीं बताया गया मिंबर और मेहराब, लिखा इमाम मुहद्दिसीन ने, जब वफात होती है
खुद अली ने अपने बाप से जो इजहार किया था वो कभी पढ़ के कौम को बता, लेकिन शगुफे छोड़ेंगे नहीं। वो जी नबी तो कान में बात कर रहे थे, इनको कैसे पता चल गया या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी तो कान में बात कर रहे थे, वहां पे कौन गया था, कौन पास था? जिस वक्त सैयदा फातिमा को खातून जन्नत साबित करता है और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में वो मुस्कुराने और रोने की बात करता है, मेरे महबूब ने एक कान में बात कही, सैयदा रो पड़ी, मेरे महबूब ने दूसरे कान में बात की, सैयदा मुस्कुरा पड़ी। क्या कहा था, तुझे कैसे पता चल गया? वो तो कान में कहा था। ये वो प्यारे हैं कि जो मोहम्मद रसूल सल्लम की अदाओं को नोट करने वाले, पूछने वाले, रिसर्च करने वाले। मुर्शिद ने क्या कहा है, आका ने क्या फरमाया है, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। इकरार किया जनाबे हमजा ने, मेरे महबूब ने इज्जत से नवाजा, प्यार किया, एतराफ किया। सैयदा ना जनाबे अब्बास ने इज्जतें दे दी, और नहीं अगर किया तो हजरत अली आके कहने लगे, महबूब इन्ना अम्मा कज़्ज़ाल। एक रिवायत में इन्ना अम्मा का शेख अद्दाल, ये नहीं कहा मेरे अबू, कहा महबूब आपके बूढ़े चचा जो आपके दीन पे फौत नहीं हुए वो मर गए। आपने क्या कहा, इज़हब फवारी सिलसिला सहिया, जा छुपा के आ जा, मिट्टी में दबा के आ जा। हजरत अली ने जिन मौकों पे कसम खाई है उनमें से एक मौका यह भी है, क्या बोला, वल्लाही ला उबारी, महबूब मुझे रब की कसम में सका बाप क्यों नहीं, ये काम मैं नहीं करने वाला। भाई क्यों नहीं करने वाला, इन्नहु माता मुशरिका, वो अबाओ अजदाद के दीन पे मरा है, आपके दीन पे नहीं मरा, बेटे की गवाही है। लेकिन क्यों करें ऐसे? सुन, हम जिस भी रिश्ते से प्यार करते हैं वो पैगंबर का वफादार हो तो करते हैं, इज्जत और एहतराम और अकीदे में शामिल। अगर नबी का ये भी सका चचा है, ये भी सगा चचा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, लिहाजा तुझे दुश्मनी है महबूब से, रिश्तेदारों से, आपकी आल से, तुझे नफरत है इस्लाम से। तूने इस पूरे शजरे का एक एक हिस्सा काटना है, वो तुझे मुबारक। तूने तो वो 72 तलक जाकर भी कुछ नहीं छोड़ा। और बात जो है आपस में मुसलमानों पे डाली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं। ये उन 72 हस्तियों को भी, आले रसूल को भी, अहले बैत अतहार को भी, खुलफाए राशिदीन को भी, मेरे पैगंबर के घराने को भी, आपके याराने को भी, महबूब की बीवियों को भी, अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन को भी। ये उस घर में अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी नाम लेने वाले और इज्जत करने वाले हैं। बाकी अपने इस अकीदे को दिलो जान से तस्लीम भी करते हैं और इसी पे जिंदा हैं और अल्लाह से इसी पे मौत मांगते हैं। वमा तौफीकी इल्ला